नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा बवाल हो चुका है। निकाय चुनाव होने थे, उसमें ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना भी जारी हो गई थी। आरक्षण किसको किस सीट पे मिलेगा, एससी और ओबीसी को लेके ये सब साफ हो चुका था। लेकिन हाई कोर्ट के एक आदेश ने सब कुछ पलट दिया है। भाजपा की जो सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो गई है। योगी जी और उनके मंत्रियों को सफाई देते नहीं बन रहा। विपक्ष जो है वो पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। पूरा मामला क्या है, किसकी क्या प्रतिक्रिया है, ये सब आपको समझाते हैं अगले 7-8 मिनट के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को ओबीसी आरक्षण जो कि निकाय चुनाव में दिया गया है उसको लेके एक बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आरक्षण का जारी हुआ था उसको रद्द कर दिया है। और रद्द करने के बाद उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत सरकार की ये है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहिए। असल में ओबीसी आरक्षण के फॉर्मूले से कोर्ट सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पहले गाइडलाइन थी ट्रिपल टेस्ट का नाम आप लगातार सुन रहे होंगे। मई का जो फैसला था उसमें ट्रिपल टेस्ट की बात कही गई है और ट्रिपल टेस्ट का पालन इसमें नहीं किया गया है। ट्रिपल टेस्ट की जगह योगी सरकार ने आरक्षण का सर्वे करने के लिए रैपिड सर्वे का इस्तेमाल किया है, जो कि कोर्ट ने उसको नकार दिया है, उसको खारिज कर दिया है। 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कि आरक्षण का पूरा फॉर्मूला दिया गया था। उसके बाद से हम भी आपको खबरें दिखा रहे थे कि कौन सा मेयर किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, कौन से मेयर की पद, लेकिन वो अधिसूचना ही सिरे से खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यूपी में घमासान छिड़ा हुआ है और सभी पार्टियां जो है वो बीजेपी को लगातार घेर रही हैं। लगभग 93 PIL 93 जनहित याचिकाएं इस मामले में फाइल हुई थी और एससी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मूला है उसका इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। आपको मैं बता दूं कि सुरेश महाजन केस जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ट्रिपल टेस्ट को और जो पूरी प्रक्रिया है उसको बताया गया है। ट्रिपल टेस्ट को उसमें मैंडेटरी बताया गया था। तो फिर क्यों योगी सरकार ने उस ट्रिपल टेस्ट को नहीं किया और रैपिड सर्वे करके एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए वो चुनाव कराना चाह रहे थे। यूपी सरकार ने कहा है, उनका तर्क है कि जो रैपिड सर्वे हमने कराया है वो भी लगभग सेम ही होता है, ट्रिपल टेस्ट की तरह ही होता है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है और ट्रिपल टेस्ट के जो 3 मापदंड होते हैं वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, उसकी पालना नहीं की गई है। 17 मेयर पद का चुनाव होना था, 200 नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव होना था, 545 नगर पंचायत थी और इसकी आरक्षण की सूची आ चुकी थी। अगर आप मेरी पुरानी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे मैं आपको बता चुका हूं कि इस 250 में से 200 में से 545 में से 17 में से कौन सी सीट अनरिजर्व थी, कौन सी महिला आरक्षित थी, एससी, कौन सी महिला ओबीसी थी। तो ये सारी चीजें जो हैं खत्म हो गई हैं। अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, मेरठ और प्रयागराज, ये 4 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। यहाँ ओबीसी के मेयर बनने थे और अब जो है जो हाईकोर्ट का आदेश, उन्होंने कहा है कि आप इन सीटों को सामान्य करिए और चुनाव करवाइए। तो इससे योगी सरकार बुरी तरह फंस गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि आपको चुनाव भी करवाने हैं और ये आरक्षण भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपने ट्रिपल टेस्ट की जो है एक तरह से अवमानना की है। नगर पालिका के चेयरमैन 54 पद आरक्षित थे ओबीसी के लिए। नगर पंचायत के 545 में से 147 जो पद हैं वो आरक्षित थे। तो जो रिजर्वेशन का जो ड्राफ्ट अधिसूचना थी वो जो है एक तरह से अब खारिज कर दी गई है। तो बहुत से लोगों को इससे राहत भी मिली है। उनके मेयर पद खराब हो गए थे, वो तैयारी कर रहे थे। सुनीता वर्मा सिटिंग मेयर थी, वो सीट उनकी ओबीसी हो गई थी, तो योगेश वर्मा काफ़ी नाराज थे, उनको भी राहत मिली होगी। कुछ लोगों के टिकट लगभग फाइनल हो गए थे तो उनको भी अब चिंता है। और सारी बात का फलसफा ये है कि अब चुनाव कम से कम 6 महीने के लिए टल गया है, क्योंकि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कह दे कि आप चुनाव कराइए, अब आप जो है लेट हो चुके हैं, यू हैव मिस द बस, क्योंकि आपको ये काम
पहले ही कर लेना चाहिए था। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लवानिया की खंडपीठ थी जिसने इन 93 जनहित याचिकाओं को कंबाइन करके एक फैसला सुनाया है। ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट है आरक्षण तय करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए था और उसके बाद वो आयोग निकायों में ओबीसी की संख्या का पता करता। ओबीसी की क्या संख्या है निकायों में, इसका पता लगाया जाता, सर्वे किया जाता और फिर सरकार इस संख्या को सत्यापित करती कि जी ठीक है, जो संख्या बताई गई है आयोग के सर्वे के द्वारा वो ठीक है, उसके आधार पर आरक्षण देना था। लेकिन योगी जी ने ट्रिपल टेस्ट करवाने की जगह रैपिड टेस्ट का सहारा लिया, रैपिड जो सर्वे है उसका सहारा लिया और ओबीसी आरक्षण जो है जब होगा तभी चुनाव हो सकता है। ये योगी जी का कहना है कि अब हम ट्रिपल टेस्ट करवाएंगे और ओबीसी आरक्षण उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया है इस तरह का, उन्होंने कहा है कि तभी चुनाव कराएंगे जब ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। तो बड़ा वोट बैंक है ओबीसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। बहुत सारे लोग ठगा सा महसूस कर रहे होंगे और सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों की है जो योगी सरकार में ही बड़े बड़े ओबीसी नेता बैठे हुए हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा है योगी जी ने कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है जाहिर सी बात है उन्होंने आयोग का गठन भी कर दिया है। मैं आपको बता दूं यूपी सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड जज जस्टिस राम अवतार सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया है। 4 और मेंबर हैं जिसमें से आईएएस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, पूर्व सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर्स हैं, पूर्व अधिकारी हैं उसके अंदर। ये अब बताएंगे कि ट्रिपल टेस्ट करके इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। जो नहीं कर पाए पहले उसको अब करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जा रही है सरकार, वो इसलिए वो कम से कम इस रहम की भीख मांग रही है कि तुरंत चुनाव कराने का जो बाध्यता है उसको खत्म कर दिया जाए। हम टेस्ट करवा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं और जो हमने नहीं फॉलो किया प्रोसीजर उसको हम करेंगे। ओबीसी की सीटों को सामान्य सीटों में बदल दिया जाता, बहुत बड़ा बवाल हो जाता और इससे जो बीजेपी की साख है ओबीसी वोटरों में वो भी उसको बट्टा लगता और साथ ही साथ नए समीकरण बनते चुनाव में, क्योंकि बीजेपी तो सीधे तौर पे एक तरह से बड़ा नुकसान यहाँ ओबीसी समाज का करती है। बाकी ओबीसी को इसकी सुध है या नहीं है ये तो आप बेहतर जानते हैं। एक थोड़े से जागृत वर्ग के अलावा बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, बल्कि आप कैजुअल इंटरेक्शन करेंगे जो जमींदार वर्ग है वो कहते हैं हमें आरक्षण चाहिए ही नहीं किसी भी प्रकार का, ये हमारे ऊपर धब्बा है। तो इस तरह की बात आमतौर पे सुनने को मिल जाती है। मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस में लोगों ने ये बात खुले तौर पे कही, हमें चाहिए ही नहीं आरक्षण। तो ये बहुत सी जो बातें हैं ये निकल के आई हैं। इसके अलावा योगी सरकार का कहना है कि अब हम ट्रिपल टेस्ट जो है वो करवा रहे हैं। आर्टिकल 243U कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 243U है जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज के प्रावधान लिस्टेड हैं, उसमें यह कहा गया है कि टेन्योर खत्म होने से पहले चुनाव कराने चाहिए। अब ये भी चैलेंज है कि जो टेन्योर है वो खत्म हो गया है और चुनाव जो है वो जल्द से जल्द अब योगी सरकार कैसे कराएगी देखना है। और अपना दल एस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, वो कह रहे हैं कि हम एससी का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जो भी इसके अंदर ज़रूरी प्रावधान है वो उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन मंत्री जी आप कहाँ थे तब जब ये पूरा प्रावधान करा जा रहा था? तब भी तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अवहेलना हो रही थी। तभी क्यों नहीं चेता दिया आपने सरकार को और क्यों नहीं कहा कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसे फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, पहले ही अपनी सरकार को बता देते कि प्रोसीजर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो लेट डाउन प्रोसीजर है। इस मुद्दे पर जो बीएसपी है वो भी सक्रिय है, कई पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है। बीएसपी 30 तारीख को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बहन मायावती ने बैठक बुलाई है। उधर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और कहते हैं कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। तो आपने देखा कि आरक्षण का मुद्दा आते ही कैसे सबको बाबा साहब याद आ जाते हैं। और वैसे तो अधिकतर लोग जो हैं वो थैंकलेस ही हैं क्योंकि बाबा साहब को इस्तेमाल करना लोगों ने सीख लिया है, लेकिन सही मायने में जो बाबा साहब जिन बातों करते थे, जो दलितों के प्रति उनकी राय थी, जो अधिकार दिलाने की बात की थी, वो सब नहीं याद आता। दलित उत्पीड़न अत्याचार में बाबा साहब याद नहीं आते, लेकिन आरक्षण का मामला आते ही सबको बाबा साहब याद आते हैं। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़े और दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। तो आप देख रहे हैं कि आरक्षण का मामला केवल पिछड़ों का है, लेकिन पिछड़े और दलितों
से सपा का साथ देने की अपील की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि भाईचारा तब बनता है जब कोई सर पे कोई मुसीबत आन पड़े। लेकिन सवाल यह है कि दलितों के साथ जो बड़े पैमाने पर रोजमर्रा के अत्याचार होते हैं, जिसमें ओबीसी वर्ग खुद शामिल है, ओबीसी की जो बहुत सी जातियां हैं वो खुद डोमिनेंट कास्ट हैं और वो अत्याचार उत्पीड़न में बहुत अग्रणी भूमिका निभाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो जो है एक तरह से सिपह सलार है, तो उसके तरफ कोई काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि जो ओबीसी नेता हैं वो अपनी जातियों में जाकर काम नहीं कर सकते, वो मनुवाद की गिरफ्त से बाहर नहीं निकलते, जातिवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई नहीं करते। हाँ, कुछ एक लोग ज़रूर हैं, 2-4 दर्जन ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो सक्रिय नेता के रूप में बिल्कुल लोहा ले रहे हैं, जो पूरी बात को समझ चुके हैं और लगातार मनुवाद से वो वाकई में लोहा लेने के लिए ओबीसी समाज के नेता जो हैं वो अपनी ताकत लगा रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 60% ओबीसी को आरक्षण से वंचित किया गया है। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले हैं। मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी है। तो केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। बहन जी भी कहती हैं कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में ओबीसी को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। तो हर कोई जो है अब इस मुद्दे पर घेर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। चंद्रशेखर आजाद जो कि सपा और रालोद के साथ चल रहे हैं आजकल, और बहुत से मामलों में उनकी किरकिरी भी हो रही है, लेकिन वो अलग बहस का विषय है। वो कहते हैं कि समय समय पर संविधान और आरक्षण की समीक्षा की पैरवी करने वाली भाजपा से और क्या उम्मीद की जा सकती है। यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण पर कुठाराघात भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव बाबा साहब की सोच और पूरे बहुजन समाज के साथ नितांत धोखा है। तो पूरी प्रक्रिया को आप समझ गए हैं क्या कुछ हुआ था, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेती है इसमें वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस की अवहेलना हुई थी। हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया कि नो ट्रिपल टेस्ट इज मैंडेटरी, यू विल हैव टू अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। जो सुरेश महाजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा देती है और कहती है कि नथिंग डूइंग, आप जाइए चुनाव करवाइए और आप इसको टाइम नहीं ले सकते, लेकिन योगी जी ने जो है एक तरह से टाइम बाइंग मेजर्स यानी कि समय वो लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आयोग का गठन भी कर दिया है। वो कह रहे हैं हम सब कुछ करा रहे हैं, प्रक्रिया जो हमसे नहीं हुई थी। तो बेहद किरकिरी हुई है और विपक्ष भी इसको घेर रहा है, मुद्दा लगातार गर्म बना हुआ है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा, सरकार जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ जाके कहेगी कि हमको थोड़ी मोहलत दे दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया इसमें सरकार की तरफ से होनी है, तो हो सकता है संभवतः ये चुनाव लगभग 6 महीने के लिए टल गया है। लेकिन इसमें ओबीसी समाज के प्रति जो असली रवैया है भाजपा सरकार का, वो आपको देखने को मिला है। पूरी प्रक्रिया पे, पूरी घटनाक्रम पे, नेताओं की प्रक्रिया पे आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, जनता जनार्दन क्या कहना चाहती है, कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।